हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, हैकिंग की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हैकिंग क्या होती है और एथिकल हैकिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैकिंग के बारे में। जैसे हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग, दोनों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग क्या होती है। अगर आप लोगों को पता चल गया हैकिंग और एथिकल हैकिंग क्या होती है, तभी आप लोग अपने गोल्स को डिसाइड कर पाएंगे और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैकिंग के बारे में। हैकिंग क्या चीज होती है? सपोज करिए ये एक आधार कार्ड की वेबसाइट है। आजकल आप लोगों को पता है सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड जितने भी हैं। और ये दोस्तों एकदम आपका क्रूशियल डाटा होता है। अगर ये चोरी हो गया तो आपके लिए दिक्कत मतलब बढ़ा सकता है और गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत आगे बढ़ा सकता है। अगर ये डाटा यहाँ से डिलीट कर दे हैकर कोई, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतना सारा डाटा 135 करोड़ देशवासियों का भारत का डाटा इकट्ठा करना वापस से बहुत बड़ी बात हो जाएगी वापस से। क्योंकि अभी काफी टाइम हो चुका है, गवर्नमेंट अपना डाटा कलेक्ट कर रही है और एक साथ कोई यहाँ से डिलीट कर दे तो गवर्नमेंट के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा खराब बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हैकर क्या करता है, सबसे बात करते हैं हैकर की। हैकर मैं दोनों के लिए यूज करूंगा, चाहे एथिकल हैकिंग हो चाहे हैकिंग हो, क्योंकि दोनों के अंदर हैकर एक ही होता है। हैकर क्या करेगा? हैकर इस वेबसाइट में कोई भी एक लूप होल होगा, यहाँ पे कोई भी लूप होल होगा या कोई वल्नरेबिलिटी होगी, इन दोनों को क्या करेगा? ढूंढेगा इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए हैकर है ना, हैकर वो कोई छोटी वेबसाइट पे हाथ नहीं मारेगा, ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े काम करने की कोशिश करेगा वो, ताकि जो उसको मुनाफा हो या फायदा हो बहुत ज्यादा हो। अगर मान लो कोई छोटी वेबसाइट पे हैक करेगा, वो उतना ज्यादा मत्था मारेगा है, इससे बढ़िया कोई बड़ी वेबसाइट पे उतना मत्था मार ले और उसके बाद उसको कोई लूप होल मिल जाए या कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए उसके अंदर से, तो दोस्तों वहां से वो उसका डाटा निकाल सकता है, लीक कर सकता है। जैसे कि आप आए दिन सुनते होंगे कि फेसबुक का डाटा फिर से लीक हो गया, मतलब फेसबुक का 2019 में भी डाटा लीक हुआ था, 2021 में भी डाटा लीक हुआ था। तो करके फेसबुक पे लोग अब इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी को लेके लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जितने भी लोग अभी फेसबुक पे हैं उन सबको उनकी प्राइवेसी इतनी सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो मार्क जकरबर्ग है, मतलब उसका ओनर है जो फेसबुक का, वो दोस्तों सारा डाटा देख सकता है। बाकी वो कहता है कि हम डाटा नहीं देख सकते, लेकिन वो सबका मैसेज देख सकता है, सबको देख सकता है। वो कहता है कि नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी देख सकता है, हमें पता है। अब मान लीजिए एक हैकर है, ये हैकर क्या करेगा? कोई आधार कार्ड की वेबसाइट में यहाँ पे लिख देता हूँ, आधार कार्ड की वेबसाइट है, UIDAI इस नाम से है। ये आप लोगों ने विजिट करा होगा, अगर आप लोगों का आधार कार्ड है तो आप लोगों ने डाउनलोड करने के लिए विजिट किया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो हैकर क्या करेगा? इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे क्या बोलेगा? लूप होल ढूंढेगा। लूप होल ढूंढने के बाद यहाँ पर अभी इसके अंदर वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही लॉगिन कर जाएगा, यहाँ से UIDAI का डाटा क्या कर लेगा? सारा निकाल लेगा, स्टील कर लेगा, सारा डाटा चोरी कर लेगा। इसको क्या करेगा? फिर वो आगे क्या कर देगा? सेल कर देगा, डाटे को सेल कर देगा। सेल करने के बाद इसको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, या हो सकता है कि इस डाटा के बदले गवर्नमेंट से फिरौती में कुछ रकम मांगे, बिटकॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन मांगे। दोस्तों ये काम होता है हैकर का, और हैकर यही काम को अच्छे के लिए भी यूज कर सकता है, बुरे काम के लिए भी यूज कर सकता है। और अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ हैकिंग और एथिकल हैकिंग में। हैकर का मैंने बता दिया कि हैकर क्या चीज होती है और कैसे करता है। अब चलते हैं, हैकर ने हैकिंग परफॉर्म करी। हैकिंग मतलब उसने चोरी के इरादे से, स्टील करने के इरादे से, यानी कि चोरी के इरादे से इसमें लूप होल ढूंढा या कोई वल्नरेबिलिटी निकाली। उसके बाद इसने डाटा निकाला और उसको मार्केट में सेल कर दिया किसी भी दूसरे यूजर को, किसी बड़ी कंपनी को डाटा इसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। मैंने एग्जांपल लिया आधार कार्ड वेबसाइट का, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है ये इलीगल है, यहाँ से क्राइम बहुत बढ़ता है, हैकिंग से क्राइम बहुत बढ़ता है। अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। एथिकल हैकिंग क्या चीज होती है? एथिकल हैकिंग दोस्तों इसमें क्या इसको सिक्योर माना जाता है। अब कोई पर्सन है, मान लीजिए हैकर है, यही हैकर है, ये क्या करेगा? आधार कार्ड की वेबसाइट से या जो सा इसका डिपार्टमेंट है आधार कार्ड का UIDAI से, यहाँ से परमिशन मांगेगा कि हम आपकी वेबसाइट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों ये इसमें से वल्नरेबिलिटी निकालेगा या लूप होल निकालेगा, कोई भी चीज इसको मिल सकती है, ठीक है, या कोई थ्रेड फाउंड कर देगा इसके अंदर से। तो क्या करेगा? ये UIDAI की वेबसाइट को बताएगा कि आपके वेबसाइट में ये कमी है,
तो वेबसाइट क्या करेगी, इसको कहेगी, इसी हैकर को कहेगी, क्योंकि अभी एथिकल हैकिंग के अंदर आ चुका है, इसी हैकर को कहेगी कि आप इसको फिक्स कर दो, है ये वल्नरेबिलिटी जो आप निकाली है, लूप होल निकाला है, इसको आप फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद ये कुछ इससे पैसे ले लेगा, यही हैकर, ये से पैसे लेने के बाद इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या कर देगा, फिक्स। तो इस तरीके से वेबसाइट क्या हो जाएगी, और सिक्योर हो जाएगी। दोस्तों यही डिफरेंस है हैकिंग और एथिकल हैकिंग में। हैकिंग का मतलब होता है कि आप किसी का डाटा बिना उसकी मर्जी से, बिना कुछ कहे उससे, ठीक है, उसका डाटा चोरी करके आगे भेज दो। और हैकिंग, एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है, एथिकल का मतलब होता है लीगल, एथिकल का मतलब होता है लीगल। तो दोस्तों एथिकल हैकिंग जो है इंडिया में लीगल है, हर जगह ही लीगल है। एथिकल हैकिंग अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैकेज भी देखने को मिलता है एथिकल हैकिंग के अंदर। तो दोस्तों ये जो हैकर है ये एथिकल हैकिंग कैटेगरी में भी आते हैं और हैकिंग कैटेगरी में भी आते हैं। तो दोस्तों अब यही हैकर है, ये अगर हैकिंग परफॉर्म करेगा तो दोस्तों यहाँ का सारा डाटा निकाल के आगे सेल कर देगा मार्केट के अंदर। और यही हैकर एथिकल हैकिंग अगर परफॉर्म करेगा तो दोस्तों एथिकल का मतलब होता है लीगल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये इसका डाटा मतलब इसी कहीं पर सेल नहीं करेगा, इसी की जो वल्नरेबिलिटी है उसको फिक्स कर देगा और उससे कुछ पैसे ले लेगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो हैकर है, हैकर उसने हैकिंग परफॉर्म कर दी, ठीक है, ओनर से इसने कुछ भी नहीं पूछा है। हैकिंग परफॉर्म करने के बाद अभी क्या करता है, इसको एक लूप होल मिल गया, इस वेबसाइट के अंदर घुसने का एक लूप होल मिल गया, ये कैसे भी करके लॉगिन कर गया वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों अब ये क्या करेगा, अब ये हैकर है, इसने एक बार डाटा देख लिया, इसका देखने के बाद इसने लूप होल ढूंढ लिया है। अभी क्या करेगा, इसी हैकिंग को एथिकल हैकिंग में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, अब ये इसकी ओनर के पास जाएगा, ओनर के पास जाने के बाद कहेगा कि मैंने आपकी इसमें वेबसाइट में से ये एक लूप होल निकाला है और इसको ये ऐसे ऐसे अपने फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ओनर क्या करेगा, इसको खुश होकर कुछ पैसे दे देगा, ताकि क्योंकि इतनी जो बड़ी कंपनी है वो डूबने से बच जाएगी। आधार कार्ड की वेबसाइट से लोगों का भरोसा है जो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, और इसीलिए आधार कार्ड बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी या लूप होल फिक्स हो जाएगा। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स पर, जैसे कि ब्लैक हैट हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग, ग्रे हैट हैकिंग क्या होती है। तो सिंपल यहाँ पे व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ये दोस्तों हैकर के टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के हैकर जो है मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हैकर मिलता है व्हाइट हैट हैकर, जो कि क्या करेगा, किसी भी कंपनी में एथिकल हैकिंग की जॉब करेगा। ये क्या करेगा, एथिकल हैकिंग की जॉब करेगा। और ये ब्लैक हैट हैकर, इसका काम होगा चोरी चकारी करके सिंपल हैकिंग का काम, आगे सामान को सेल कर देना, इसका ये काम रहेगा। और जो ग्रे हैट हैकर होगा ये क्या करेगा, ये मूडी बंदा होगा, ये अपने मूड पर डिपेंड होगा। अगर इसको ब्लैक हैट हैकिंग का कोई काम करना है, यानी किसी का डाटा स्टील करके किसी को आगे सेल करना है जिसमें इसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, तो ये ऐसा काम कर देगा। अगर हो सकता है कि इसने कोई मान लो बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा मतलब यूज कंपनी, मान लीजिए गूगल है, उसका डाटा कुछ इसको मिल गया, ठीक है, इसने कोई लूप होल ढूंढ लिया उस कंपनी के वेबसाइट के अंदर या कोई उसी की एप्लीकेशन के अंदर, तो ये क्या करेगा, उसको बता देगा, तो ये व्हाइट हैट हैकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, क्योंकि इसको गूगल से बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी कि इसका डाटा मतलब स्टील ना हो जाए गूगल का, तो इसलिए गूगल इसको बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट दे देगा और इसको कहेगा कि अब उसको सॉल्व भी कर दे, ठीक है। तो ये ग्रे हैट हैकर होता है, ये दोनों तरफ होता है, एथिकल हैकिंग में भी और हैकिंग में भी। ब्लैक हैट ये जो होते हैं, ये दोस्तों ब्लैक काम से ही पता चल रहा है इसके काले काम है, इसकी वजह से इसका नाम से ब्लैक हैकर रखा हुआ है, क्योंकि ये हैकिंग परफॉर्म करेगा और मार्केट में क्या कर देगा, सारा का डाटा सेल कर देगा। ये क्या करेगा, ये दोस्तों 9 से अपनी 5 जॉब करेगा, यही काम होता है, 9 से 5 की जॉब होती है इसमें। 9 से 5 का या कहीं काम कर रहा है, किसी एथिकल हैकिंग में काम कर रहा है, या इसको मतलब ये घर पे फ्रीलांसर भी है तो ऐसा काम भी कर सकता है ये। तो ये क्या करेगा, अपने जो काम के दौरान है या जब भी किसी कंपनी का कोई डाटा मतलब जैसे लीक होने वाला होगा या उसको क्या कर देगा, उसको पैच कर देगा, वापस से फिक्स कर देगा। और जैसे कि मान लीजिए कोई गूगल कंपनी है, ठीक है, उसने मतलब व्हाइट हैट हैकरों को हायर करा, बहुत सारे हैकरों को हायर करा, हायर करने के बाद वो कहेगी कि हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारी जो सारा डाटाबेस है उसमें से कोई लूप होल है ना, वो निकाल दो। तो ये व्हाइट हैट हैकर क्या करेंगे, सारे लूप होल निकाल देंगे और उसको क्या कर देंगे, और सिक्योर कर देंगे। अब मैं दोस्तों सिंपल में आपको समझा दूं, ये जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं ये फुल परमिशन पे काम करते हैं, जब तक ओनर की परमिशन होगी तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। इनको क्या होती है, फुल परमिशन। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है,
इसको कोई परमिशन नहीं होती है, ये बिना परमिशन के भी अपना काम कर देते हैं। इनको किसी चीज की परमिशन नहीं चाहिए। मान लीजिए आज एनालॉग गीक की वेबसाइट है, ठीक है, कोई ब्लैक हैट हैकर आया, मतलब मैं उसको नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानता कि ओनर कौन है, तो ब्लैक हैट हैकर आया हमारी वेबसाइट पे क्या करेगा, कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा जिसके कारण उसको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट के अंदर क्या लूप होल्स है और भी क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये वेबसाइट है जो सिक्योर नहीं है। तो वो क्या करेगा, वहां से जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो लीक कर देगा, हमारा जो पोस्ट है उसको लीक कर देगा, ऐसा ऐसा काम ये कर देगा। और इसके बारे में अगर आगे सेल भी करते हैं डाटा, या आगे मतलब पोस्ट भी सेल कर दे हमारा आगे जाके किसी को, या फ्री कर दे पोस्ट, तो अब मुझे तो पता चलेगा नहीं जल्दी ये कोर्स फ्री हो चुका है, लेकिन ये क्या करेगा, अपना जो प्रॉफिट होगा वो निकाल के या अपने मतलब किसी के साथ ऐसे धोखाधड़ी करके मजे लेके चला जाएगा। ब्लैक हैट हैकर का ये काम होता है। ग्रे हैट हैकर क्या करेगा, इसको परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर इसको परमिशन दे दो ठीक है तो भी क्या करेगा, व्हाइट हैट हैकिंग परफॉर्म कर देगा, अगर इसको परमिशन ना दो तो ब्लैक हैट हैकिंग परफॉर्म कर देगा। और ये ब्लैक हैट हैकिंग से व्हाइट हैट हैकिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे इससे परमिशन नहीं ली है और ये आपकी वेबसाइट में कोई लूपहोल निकाल देता है, ठीक है, तो इसका ये मिसयूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उसके ओनर को बता देगा और ओनर को बताने के बाद उसको सिक्योर कर देगा, तो जिसके कारण इसको जो है पैसा मिलेगा। तो यही डिफरेंस होते हैं व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर में। तो दोस्तों अब आप लोगों को अपना जो है गोल पता चल चुका होगा कि आपको किस तरह की कैटेगरी में जाना है, आपको हैकिंग करनी है, एथिकल हैकिंग करनी है। सारी चीजें सेम होती हैं, सब कुछ वैसा ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अगर हैकिंग सीखोगे तो आप एथिकल हैकिंग नहीं कर पाओगे, एथिकल हैकिंग सीखोगे तो हैकिंग नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप दोनों चीजें कर पाओगे। और तीनों कैटेगरी में से सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है व्हाइट हैट हैकर की, और उसके बाद जो कैटेगरी होती है ग्रे हैट हैकर की। क्योंकि जो ब्लैक हैट हैकर होता है यहाँ पर, इसको दोस्तों अगर ये कोई इलीगल काम भी कर देता है ना, ये अगर कोई इलीगल काम कर देता है तो उसको बहुत दोस्तों जेल भी हो सकती है। ब्लैक का काम ही होता है काला, इसको काला ही कहते हैं, इसका मतलब होता है काले का मतलब इलीगल काम। दोस्तों ब्लैक हैट हैकर अपने इलीगल कामों के बारे में ज्यादा जाना जाता है, और व्हाइट हैट हैकर अपने सफेद काम यानी कि अपने सही कामों के बारे में जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अपना गोल जो है पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हमें आगे जो है हमें चलना है और हमें किस तरह की कैटेगरी में आना है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है उस पर एथिकल हैकिंग का कोर्स जो है लाइव हो चुका है। दोस्तों 500 स्टूडेंट्स के लिए जो है 100% कोर्स फ्री है, तो आप लोग फटाफट से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं।